अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है ये है फंक्शंस के ऊपर, जिसके लिए हमने पिछला लेक्चर जो है वो प्रिपेयर किया था। अच्छा बच्चों जो फंक्शन है ना इसकी टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो पीछे जो हमने ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर उसके बाद रिलेशन पढ़ा उसको भी मैं रिलेट करूँगी। जो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे लेबनीज़ उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट जो था ये इंट्रोड्यूस किया था। इस चीज़ को उन्होंने पहचाना था कि जो एक क्वांटिटी होती है ना, एक जो क्वांटिटी होती है वो डिपेंड करती है एक और क्वांटिटी के ऊपर। वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन एन अदर क्वांटिटी। ठीक हो गया कि जो एक क्वांटिटी होती है ना वो डिपेंड करती है एक और क्वांटिटी के ऊपर। एक जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है एक और क्वांटिटी के ऊपर। मतलब कि एक डिपेंडेंट हो गई और दूसरी जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो इंडिपेंडेंट हो गई। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपने प्रीवियस अपनी क्लासेस में वेरिएबल पढ़े थे, वेरिएबल्स पढ़े थे, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, इसी तरह जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स थे। तो उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि वाई जो है ये डिपेंड करता है एक्स के ऊपर। इस तरह मैंने एक चीज़ बना ली। एक मैंने एक्सप्रेशन ये ले लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसी तरह एक मैंने ले लिया a इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। और इसी तरह मैंने एक रख लिया v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह ये मैंने कुछ एक्सप्रेशंस बना लिए। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल जनरल लेती हूँ कि एक रिच मैन है, उसकी एक इंडस्ट्री है। ठीक है, उसकी एक इंडस्ट्री है तो वो क्या करता है कि जब वो बिलफर्ज अपनी इंडस्ट्री में 1000 लगाता है और प्लस उसको वन करके तो ये 1001 उसको प्रॉफिट होता है। इन्वेस्ट वो करता है 1000 और उसमें अगर वन ऐड कर दिया जाए तो ये उसको प्रॉफिट के साथ उसको बाद में ये चीज़ हासिल होती है। इसी तरह अगर एक शॉपकीपर का हम लगाएं तो मैं कहती हूँ कि शॉपकीपर पेन ख़रीदता है, एक पेन ख़रीदता है और उसको वो 5 रुपये प्रॉफिट के साथ सेल कर देता है। पेन की कीमत अगर हो 100 रुपीज़ तो हर 100 रुपीज़ के पेन बेचने के बाद वो टोटल हासिल करता है 105। मतलब ये कि ख़रीदने के बाद सेल करने के बाद उसको जो प्राइस हासिल होती है वो 105 यानी कि 105 रुपये होता है। इसी तरह अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर उसके पास 100 रुपीज़ का पेन हो और मैं माइनस करवा दूँ 5 तो 5 रुपीज़ उसको लॉस जा रहे हैं तो ये 95 रुपीज़ हो गए। यानी कि ये जो एक एक्सप्रेशन बन जाता है ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में बन रहा है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ आता है कि एक क्वांटिटी जो होती है वो दूसरी के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब हम बाकायदा फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा जी, तो कि इस जो लिहाज फंक्शन से की अ डेफिनेशन बनती फंक्शन है वो इज़ क्या अ बनती है? रूल और कोरेस्पोंडेंस। रूल मतलब असूल यानी कि काम करने का तरीका। यानी कि अगर तरीका यानी असूल की बात की जाए तो जो मैंने ऊपर एक्सप्रेशंस बनाए हैं यहाँ पे आप देखें y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव और इसको अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। इसका इसका ये बन रही है एक्सप्रेशन बन रहा है एक्स माइनस फाइव। तो यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये दो एक्सप्रेशंस इन सब में वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल सब के काम करने का उसूल यानी कि तरीकाकार मुख्तलिफ है उनको ऑपरेट करने का। यानी कि वो कहता है कि आप फंक्शन इज़ अ रूल, एक क्या है ये रूल है यानी कि असूल है या कोरेस्पोंडेंस है रिलेटिंग टू सेट्स है। दो सेट्स के बीच में इस तरह से उनका रूल है कि एक
जो एलिमेंट सेट ए का है वो कोरस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि वो राबता करता है, वो मैप करवाता है सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ता है। समझ आ रही है आपकी इस बात की? इसकी एग्जांपल कुछ अगर ली जाए तो वो कुछ यूं बनेगी। सेट ए ले लिया और इसी तरह एक सेट बी ले लिया। यहाँ से हम फंक्शन मैप करवा रहे हैं एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे मैं लेती हूँ 1 2 एंड 3। यहाँ पे हम रख लेते हैं 1 4 एंड 9। यहाँ मैंने कौन सा फंक्शन रखा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अगर 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर लेने से 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर लेने से 4 आएगा, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर लेने से 9 आएगा। अगर यहाँ पे हम रख लेते हैं 16 को भी, ये मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट साथ साथ फिर एक दफ़ा देती जाऊँ। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये जो मैप करवा लिए हैं हमने, ये हो गई हमारी रेंज। और इसी तरह लेकिन अगर ये पूरा सेट बी देखा जाए तो ये जो सेट बी पूरा है ये क्या है? को डोमेन है। ये जो हमारी है ये इनपुट है सेट ए, इसको इनपुट भी कहते हैं, इसको डोमेन भी कहते हैं। लेकिन ये हमारी है हाइट, यानी कि रेंज, और इससे पहले ये थी हमारी को डोमेन। अच्छा स्टूडेंट्स, वन एंड ओनली वन, यानी कि डोमेन को रिपीट नहीं करना। डोमेन विल नॉट बी रिपीटेड। इस तरह वो कहता है कि वन एंड ओनली वन, यानी कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो एक ही यूज़ होगा सेट बी के लिए। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं तो इस तरह ये जो इनपुट यानी कि एलिमेंट्स हैं सेट ए के, इनको आप इंटरवल्स भी कहते हो, ये भी आगे जाकर डिस्कस करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, इसकी मैं कहूँ कि वन का इमेज ए भी बन रहा है और वन का इमेज बी भी बन रहा है, तो ये बात यहाँ पे क्या ये फंक्शन होगा? तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर हम कहें कि 3 का इमेज सी भी आ रहा है और 3 का इमेज 5 डी भी आ रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तब भी कहीं पर भी अगर डोमेन रिपीट कर जाती है तो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लूँ इस तरह से डोमेन और इस तरह से रेंज रखूँ, कि ज़ीरो का करवाने से ज़ीरो, -1 को लेने से भी पॉजिटिव का 1 और पॉजिटिव का 1 लेने से भी पॉजिटिव का 1, इसमें दो जो एक जो एलिमेंट होगा वो डोमेन के दो एलिमेंट्स को तो मैप करवाया जा सकता है, लेकिन डोमेन रिपीट नहीं हो सकती। रेंज रिपीट हो सकती है लेकिन डोमेन रिपीट नहीं हो सकती। ये भी हमारा फंक्शन है, ये इसका एक्सप्रेशन क्या है? एक्स का स्क्वायर ही है। इसी तरह फंक्शंस के अब कुछ नोटेशंस हैं, उनके ऊपर अगर बात की जाए तो जैसे हमने y इज़ इक्वल टू एक्स रखें +5 रखें, तो यहाँ से ये पता चलता है कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y क्या है? फंक्शन है x का, यानी कि y जो है ये डिपेंडेंट है वेरिएबल।
जो x है वो इंडिपेंडेंट है। ये एक थे स्विस मैथमेटिशियन आइलर, स्विस मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन थे आइलर। 1707 से 1783 तक इनका टेन्योर था। इन्होंने स्टूडेंट्स फंक्शन को सिंबॉलिकली इंट्रोड्यूस करवाया था। सिंबॉलिकली मतलब कि ये कहते थे कि अगर y इज़ इक्वल टू आप x+5 लिख सकते हैं, तो इसी चीज़ को आप फंक्शनली f ऑफ x इज़ इक्वल टू x+5 भी लिख सकते हैं। यानी कि उन्होंने y को रिप्लेस किया फंक्शन f ऑफ x के साथ। इसका मतलब है कि जो बीच में वेरिएबल है उसको f के लेटर के साथ डिनोट करके उसमें फंक्शन के लिए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाया कि आप इस नोटेशन को यूँ भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो इसको हम यूँ लिखेंगे कि एक y वेरिएबल जो है वो हमें कंप्लीट आउटपुट के बाद हासिल होता है। कब? जब बीच में आपके पास फंक्शन फिट कर दिया जाता है। सॉरी, यहाँ पे पहले हमारे पास आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, इनपुट जिसे हम कहते हैं। तो फिर हमें y हासिल होगा फंक्शन ऑपरेट करने के बाद f ऑफ x इज इक्वल टू कुछ भी जो आपका फंक्शन होगा, यानी कि काम करने का उसका तरीका जो होगा, यानी कि x+1 हो, x² हो, जो भी कोई मतलब आप इसमें वेरिएबल एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पुट करते हैं, उसमें कैलकुलेशन के बाद आपको फाइनल जो आउटपुट हासिल होता है उसका आप अपना फाइनल रिजल्ट यानी कि रेंज कहते हैं। लेकिन किस से? इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट की तरफ आप जाते हैं। इंडिपेंडेंट से ऑपरेट करवा के आपको डिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इसके अलावा जो दूसरी नोटेशंस यूज़ करवाई थी जिनसे हम फंक्शन को डिनोट करते हैं वो है f, g, h, इसके अलावा कैपिटल F, कैपिटल G और कैपिटल H। इनमें आप फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरे इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। मेन जो बात है फोकस करने वाली वो यही होती है कि फंक्शन में जिस वेरिएबल में सारा फंक्शन एक्सप्रेशन होता है वो लिख दिया जाता है। जैसे कि x का क्यूब -2x का स्क्वायर प्लस 4x -1। तो इसमें वेरिएबल जो है वो क्या है? x है। वेरिएबल कौन सा है? x है। तो फंक्शन को x में पुट कर दिया गया। इसी तरह आप कोई भी और वेरिएबल ले सकते हैं, वो आगे जाकर हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस और टाइप्स वगैरह में पढ़ेंगे फंक्शंस में, पैरामीट्रिक फंक्शन। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं डोमेन की एंड रेंज की। तो बच्चों जब भी हम डोमेन की बात करते हैं तब हमारे माइंड में एक बात आती है इंटरवल की। अब मैं आपको समझाती हूँ इंटरवल क्या होते हैं, यानी कि कितनी रेंज का इंटरवल डोमेन का इंटरवल होगा, तो उस लिहाज से आपको कितनी रेंज का इंटरवल हासिल होगा। इंटरवल्स स्टूडेंट्स इंटरवल जो हैं ये 4 किस्म के होते हैं, 4 टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल्स। इंटरवल समझाने से पहले, इनके टाइप समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाती चलूँ। रियल लाइन क्या होती है? स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस क्लासेस में ग्राफ्स पढ़े हुए हैं। ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले प्लेन की बात करते हैं जिसको कार्टेशियन प्लेन यानी कि मस्तवी भी कहा जाता है उर्दू में। एक्स वाई प्लेन यानी कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब अगर आप गौर करें जो एक्स है ये इंडिपेंडेंट, ये आप इसमें आज़ाद होते हैं अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ लेने के। तो रियल लाइफ में अगर मैं इस एक्स की एग्ज़ाम्पल लूँ तो आप यूँ भी कह सकते हो कि यू वॉक ऑन द फ्लोर, आप फर्श पे चलते हैं। तो ये हकीकत है, आप चल सकते हैं, आप दीवार पे नहीं चल सकते, वो हकीकत नहीं है, वो इमेजिनेशंस हैं। इसके लिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट भी बताती चलूँगी
चलें जी, हम रियल लाइन की बात करते हैं। ज़ीरो से इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, ज़ीरो से इस तरफ आएंगे तो माइनस इन्फिनिटी बैक पॉजिटिव वैल्यूज़, और इधर को माइनस वैल्यूज़, माइनस की वैल्यूज़। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब ये रियल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है रियल लाइन। तो ये हमारी क्या है, डोमेन है। ये हमारी क्या जा रही है, डोमेन। यानी कि इसमें से हम कोई ना कोई इंटरवल्स चूज़ करेंगे तो उस लिहाज से हमारी कोई ना कोई रेंज के इंटरवल्स भी बन जाएंगे। यानी कि जो वाई की वैल्यूज़ हैं वो हमारी रेंज के इंटरवल्स होंगे। तो हम डोमेन के इंटरवल्स पढ़ेंगे, फिर हमारे रेंज के इंटरवल्स भी कुछ बनेंगे। तो वो 4 टाइप्स के होते हैं। ओपन इंटरवल, सबसे पहले हम क्लोज इंटरवल्स पढ़ेंगे। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। यूँ ये हमारे 4 इंटरवल्स हैं। कितने इंटरवल्स हमारे हो गए, 4 ये हमारे इंटरवल्स हो गए। अब ये क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज, मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मुझे एक इंटरवल चाहिए मुझे एक इंटरवल चाहिए -1 से लेके पॉजिटिव के 2 तक, यहाँ तक -1 से 2 तक। इसको मैं लिखूँगी यूँ करके, मुझे चाहिए -1 से पॉजिटिव 2 तक का इंटरवल चाहिए। तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज़ कर दिया। यानी कि ये मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, चूँकि ये एक्स हैं वेरिएबल्स, ये एक्स वेरिएबल्स आप ले रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं -1 जो है ये लेस देन है एक्स से, और इक्वल भी है, क्योंकि इक्वल मैंने 1 को ऐड किया, मैंने यहाँ से इसको फिल कर दिया हुआ है। यानी कि 1 ऐड है एक्स से, और एक्स लेस देन इक्वल है पॉजिटिव के 2 से, यानी कि 2 भी, इसका मतलब है कि वो इक्वल भी है उसके। स्टूडेंट्स होप सो आपको समझ आ रही होगी इसकी। तो यानी कि ये क्लोज इंटरवल हो गया। मैंने लेस भी कहा और इक्वल भी कहा, यानी कि इसके बीच में एक्स का भी कहीं अगर यहाँ पे एक्स पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ इसका मतलब है कि ये जो पॉजिटिव का वन है ये इससे छोटा है, तो ये होता होता इक्वल कहाँ तक जा रहा है, -1 के। ठीक हो गया। और अगर कहीं यहाँ पे एक्स पड़ा हुआ है तो मतलब कि ये 2 जो है ये इस एक्स से बड़ा है, यानी कि एक्स इस 2 से छोटा है, लेकिन कहाँ तक होते होते 2 के इक्वल तक जाते थे। अब ये था हमारा क्लोज इंटरवल। ये क्या था, हमारा क्लोज इंटरवल था। इसी तरह अब हम जाएंगे अपने कंप्लीटली ओपन इंटरवल की तरफ। ये ओपन इंटरवल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैं ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि अब मुझे चाहिए ये आपकी डोमेन एक्स एक्सिस, मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ से 2 तक ही जाना है, लेकिन मुझे ना तो -1 चाहिए और ना ही पॉजिटिव का 2 चाहिए। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, और इसी को आप अगर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना चाहें तो इसको आप उल्टे रुख में लिख के -1 पॉजिटिव का 2 लिख सकते हैं। और इसी को अगर आप वेरिएबल फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे -1 लेस देन है एक्स से और एक्स लेस देन है पॉजिटिव के 2 से। इसका क्या मतलब है कि ये बात बच्चों बड़े गौर से समझने वाली है, आपने इसको गौर से देखना है
कि यहाँ से मैंने इसको ओपन रखना है। मैंने उसमें ये फिल कर दिए थे डॉट्स लगा के, अब मैंने इसको फिल नहीं करना, ये मैंने यूँ करके ओपन रख दिया। बच्चों इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। आपने इस बात को बड़े गौर से देखना है कि इस बात का मतलब क्या है। 0 -1 +1 +2 +3 प्लस का 3 माइनस का 2 इधर ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी पड़ा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने बात की थी यहाँ तक की, तो हमने इसको रखा था ओपन। अच्छा इसका मतलब क्या है? -1 से पॉजिटिव का 2, इसको फिर हमने यूँ भी लिखा था ओपन करवा के। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने गौर से देखना है कि यहाँ पे एक इंतहाई 2 के पास यहाँ पे एक नंबर पड़ा हुआ है 1.99। इतने पॉइंट के बाद 9 आ रहे हैं, इतने 9 आ रहे हैं कि आप इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल 2 लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली इसको इक्वल हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों ये नॉट एग्जैक्ट 2 नहीं है। ये बात आपको पता है ना कि इसके पास इंतहाई छोटे जितने भी नंबर्स होंगे, यानी कि 2 से पीछे जितने भी छोटे नंबर, वो तो सारे ऐड हैं लेकिन 2 ऐड नहीं है। इसका मतलब ये बनता है कि 2 ऐड नहीं है, लेकिन 2 के पास इंतहाई जो छोटे 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 और बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनमें हम कह सकते हैं 1.99। 3 दफ़ा लिख लो, इसको लेते लेते 1.99 ये लिख लो, ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है। ये वाला नंबर ऐड है, ये वाला नंबर इंटरवल में ऐड है, ये वाला नंबर इंटरवल में ऐड है, ये वाला नंबर भी इंटरवल में ऐड है, लेकिन बच्चों ये वाला जो एग्जैक्ट 2 है ये इस इंटरवल में ऐड नहीं है। इस वजह से तो बच्चों देखो ना कि अगर मैं कितने नंबर इस तरह के लिखूँ जो कि अप्रोच कर रहे हैं 2 को, ये नंबर भी 2 की तरफ मोल्ड हो रहा है, ये नंबर भी 2 की तरफ मोल्ड हो रहा है, ये नंबर भी 2 की तरफ ही मोल्ड हो रहा है, उसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं इन सब को इसमें नहीं बता सकती, इसलिए हम यहाँ से ओपन कर देते हैं कि ये वाले सारे नंबर्स तो ऐड है लेकिन एग्जैक्ट जो 2 नंबर है ना वो ऐड नहीं है। इस बात का मतलब ये बनता है। इसी तरह अगर यहाँ आप -1 की तरफ आएँ तो आप यहाँ से इधर से यहाँ से आप एक बात ये नोट करते हो कि यहाँ पे एक नंबर पड़ा हुआ है -0.9999, यहाँ पे एक पड़ा हुआ है -0.99। इतनी दफ़ा वो 9 है कि उसको आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -1 लिख लेते हो। तो बच्चों इसका ये मतलब है कि ये वाले जो नंबर्स हैं ना, ये वाले जो नंबर्स हैं ये वाले तो यहाँ पे ऐड हैं इस वाले इंटरवल में, लेकिन ये जो एग्जैक्ट -1 है ये ऐड नहीं है। इस वजह से हमने इधर से ओपन करवा दिया इसको। होप्स हो कि आपको इस ओपन इंटरवल की समझ आ गई होगी कि -1 इसमें ऐड नहीं है, लेकिन -1 के पास जितने भी छोटे छोटे से बेशुमार जो नंबर हैं वो सारे इसमें ऐड हैं, जिसमें ये भी आता है, ये भी। तो अब इस तरह के बहुत सारे छोटे नंबर्स होंगे जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होंगे लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं होंगे, तो वो हम इतनी गुंजाइश नहीं रख सकते, इसलिए हमने ना यहाँ पे 1 को रख दिया कि यहाँ से ये 1 से ओपन है, लेकिन 1 के पास जो बेशुमार छोटे छोटे नंबर जो इसे टच ही हो गुजरे हैं वो सारे ऐड, लेकिन 1 ऐड नहीं है। इसका मतलब है कि ये ओपन इंटरवल है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने करना है सेमी क्लोज और सेमी ओपन, यानी कि एक साइड से क्लोज होगा तो दूसरी साइड से वो ओपन होगा। इधर इसी तरह इधर भी हमने साथ सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल लिखना था, वो बाय मिस्टेक रह गया। तो अब आप यहाँ से फोकस करें। अच्छा स्टूडेंट, ज़रा फोकस करें, गौर से देखें। तो अब मैं कहती हूँ कि मुझे एक इंटरवल चाहिए जो मेरे पास हो -1 से 2 की तरफ हो, लेकिन उसमें क्या हो, मैंने कहा सेमी क्लोज सेमी ओपन। इसका क्या मतलब है कि -1 से तो वो क्लोज है लेकिन +2 से वो क्लोज नहीं है, यानी कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए लेकिन मुझे -1 बीच में ऐड चाहिए। समझ आई इस बात की? -1 चाहिए लेकिन +2 नहीं चाहिए। आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, -1
कोमा पॉजिटिव का 2, तो इसको आप यूँ ओपन ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं। इसी को अगर आप वेरिएबल फॉर्म में लिखें तो आप लिखें -1 लेस दैन इक्वल टू एक्स, और एक्स लेस दैन होगा 2 से। यहाँ पे आप इक्वल का साइन साथ यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि 2 एग्जैक्ट जो 2 है वो ऐड नहीं है, लेकिन 2 के साथ जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे से और बहुत सारे नंबर जो इस 2 को टच ही हो रहे हैं, जिसमें मैंने ऊपर आपको ये बड़ी अच्छे से समझाया था, यानी कि ये वाले नंबर्स तो ऐड हैं लेकिन एग्जैक्ट 2 ऐड नहीं है इसमें, एग्जैक्ट 2 ऐड नहीं है इसमें। होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया सेमी क्लोज सेमी ओपन, यहाँ से क्लोज और यहाँ से ओपन। होप यू अंडरस्टैंड। ये ओपन के लिए यूज़ होती है, और जहाँ से ओपन रखते हैं वहाँ पे साथ नीचे इक्वल का साइन यूज़ नहीं करते। इसी तरह अब हम जाते हैं सेमी ओपन। तो अब हमने इस तरफ से ओपन करवा देना है और आगे वाली साइड से क्लोज करवा देंगे। अब हम अगेन कहते हैं कि -1 से चलते हैं 2 की तरफ, तो हम कहते हैं कि -1 नहीं चाहिए। ओपन करवा दिया, इसको हम क्लोज़ करने के लिए फिल कर देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे -1 कोमा पॉजिटिव 2, ऐसे हमने इसको क्लोज़ करवा दिया। इसी चीज़ को आप यूँ भी लिख सकते हैं, -1 कोमा पॉजिटिव 2 ऐसे, और इसी चीज़ को आप -1 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 के बाद ख़त्म हो गई, इसलिए इक्वल का साइन भी लगा दिया साथ ही। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से हमने इसको ओपन रखा हुआ है और यहाँ से हमने इसको क्लोज़ किया हुआ है, यानी कि ये ओपन सेमी क्लोज़। इसका मतलब है कि -1 इट सेल्फ ऐड नहीं है, लेकिन -1 के साथ जो बहुत सारे छोटे छोटे से नंबर जो इसको टच ही हो रहे हैं वो सारे ऐड हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर यहाँ पे अच्छी तरह से गाइड किया था कि -1 तो ऐड नहीं है लेकिन ये वाले नंबर्स इसमें ऐड हैं। होप बच्चों आपको अच्छी तरह से इन चीज़ों की समझ आ गई। ये इंटरवल्स क्यों किए थे हमने? ये इंटरवल्स हमने इसलिए किए थे कि हम अच्छी तरह से डोमेन और रेंज फाइंड कर सकें। अब हमने डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन एंड रेंज। स्टूडेंट्स, हम एक फंक्शन लेते हैं f(x) इज इक्वल टू x+1। तो बच्चों देखो, इसमें आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो, तो इसमें आप x की वैल्यूज़ पुट करते जाओ तो f(x) की आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। आप इंडिपेंडेंट हो, यानी कि ये अगर आपके पास रियल लाइन है 0 to +1 और -1, तो 0 के इस तरफ वाली वैल्यूज़ और इस तरफ वाली वैल्यूज़ लेके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 पुट किया 1 आ गया, 1 पुट किया तो 2 आ गया। अगर -1 पुट करते हो तो 0 आ जाता है। तो मतलब अगर आप इसको देखो तो इसकी डोमेन क्या बन रही है? इसकी स्टूडेंट्स डोमेन बनती है डोमेन ऑफ f(x) अगर देखा जाए तो ऑल रियल नंबर्स, और अगर इसकी रेंज आप लोग चेक करो तो वो भी बनती है ऑल रियल नंबर्स। अंडरस्टैंड? इसमें से कुछ भी स्किप नहीं होता। लेकिन बच्चों, अगर आप एक फंक्शन ले लेते हो, y रख लो, f(x) इक्वल रख लो। इसी तरह स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं x² -4। तो इसकी डोमेन और रेंज हम कैसे निकालेंगे? टेबुलर फॉर्म बनाते हैं।
अच्छा स्टूडेंट, जब हमने ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास ये बना 2 एओटा। इसी तरह जब हमने 1 पुट किया तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 एओटा बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर के साथ जब हमने स्टूडेंट्स इसमें 0 पुट किया था तो 0 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -4 बचा, जिसका ये मतलब है कि 2 एओटा आ रहा है। जैसे ही हमने इसमें 1 पुट किया 1 - 4 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास -3 बना, जिसको आप स्क्वायर रूट 3 एओटा भी कह सकते हो। तो स्टूडेंट जहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स आ जाएं वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस हिस्से को आप इसी तरह अगर -1 पुट करते हो, -1 पुट करने से भी 3 एओटा माइनस का 3 एओटा ही बन रहा है, स्क्वायर रूट 3 एओटा। तो ये भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। रेंज में हमें एओटा इमेजिनरी नंबर्स एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे ही आप 2 पुट करते हो, चाहे वो माइनस का हो या पॉजिटिव का, तो उस पर भी 0 आता है, माइनस के 2 पे भी 0 आता है। जैसे जब आप 2 पुट करते हो तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस पुट कर लो प्लस पुट कर लो, जो भी करते हो, तो आपको ये 0 बचता है, तो वो हमें एक्सेप्टेबल है। अच्छा, इसका अब क्या मतलब है? जब आप 3 पुट करते हो तो 3 को पुट करने से प्लस माइनस जो भी 3 आप पुट कर लेते हो तो वहाँ पे आपको 9 मिलता है। 9 में से आप 4 माइनस करवाते हो तो आपको स्क्वायर रूट 5 बचता है। तो स्क्वायर रूट 5 दोनों तरफ बच रहा है, तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है। तो यूँ इसकी डोमेन और रेंज अगर आप लिखें तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बचती है, एफ ऑफ एक्स लिख लें या वाई लिख लें, और इस तरह रेंज आपके पास क्या बच रही है। तो बच्चों जो डोमेन हमारे पास है वो आप 2 तो ले सकते हैं, 2 तो ले सकते हैं। स्टूडेंट्स डोमेन में आप 2 -2 से सारे इस तरफ भी नंबर ले सकते हैं, यानी कि आप -2 से सारे -2 भी ऐड होगा, इस तरफ भी सारे ले सकते हैं, और +2 से +2 को ऐड रख के इस तरफ भी सारे ले सकते हैं। तो डोमेन को लिखने के जो तरीके हैं वो हैं -∞ से -2 तक क्लोज करवा के यूनियन, फिर आपके पास होगा +2 से आगे +∞ तक, यानी कि रेंज को लिखने के क्या तरीके हैं। -∞ से -2 क्लोज करवा दिया, यानी कि आपके पास -2 बच्चों ऐड है, क्योंकि -2 के ऊपर हमारे पास 0 आया था, तो 0 हमें एक्सेप्टेबल है। पॉजिटिव का 2 पे भी हमारे पास 0 आया था, जो कि हमें एक्सेप्टेबल है, ये दोनों। तो इसका मतलब है कि अब बाकी हिस्सा क्या बचेगा कि इस तरफ से जब इधर को आओगे +∞ की तरफ, तो यहाँ से आपके पास फिर +2 से +∞ की तरफ भी आप अपना इंटरवल ले सकते हो, किसमें, डोमेन में। इसी तरह डोमेन को लिखने का जो एक और तरीका है वो है ऑल रियल नंबर्स। इसको ऑल रियल नंबर्स नोट करते हैं, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन माइनस करवाना है क्या, 2 के पास जो कोई नंबर होगा वेरी क्लोज, -2 के पास जो कोई बड़ा क्लोज नंबर होगा -1.999, उसको जितना मर्जी खींच लो बच्चों, लेकिन वो एग्जैक्ट 2 ना हो, क्योंकि 2 के ऊपर तो आपको पता है हमारे पास 0 आया था, तो 2 नहीं रखना। मतलब ये हम लेंगे, माइनस करवाना है -2 से +2 तक का इंटरवल, लेकिन ओपन रख के, कि जो 2 है ना वो रियल नंबर्स में चला गया है, लेकिन 2 के पास जो कोई नंबर था वो इसमें है, लेकिन 2 ऐड नहीं है। ये आपकी रेंज लिखने के, डोमेन लिखने के 2 मेथड्स हैं ये आपके। होप यू अंडरस्टैंड। इस तरह बच्चों जो रेंज है वो आपके पास जो आएगी ना, वो देखो 0 से स्टार्ट होके, 0 भी रियल नंबर्स में आता है, 0 से स्टार्ट होके 5 का अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो वो आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इस तरह वो आपके पास स्टूडेंट्स ऑल रियल नंबर्स बनेगी रेंज। रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ
ऑल रियल नंबर्स। उम्मीद है कि आपको ये रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका जो भी कोई कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको क्लियर करवा सकूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह एक और हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अक्सर जो फंक्शंस ऐसे किया जाते हैं, x+5 ओवर 2x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएं, या एक हमारे पास इस तरह का कोई बन क्या जाता है 1 ओवर x माइनस 1, तो अब यहाँ पे डोमेन और रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं रैशनल फंक्शन। ये हम आगे जब टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के जो फंक्शंस आते हैं उनको क्या कहते हैं, अंडर रूट वाले, बटे वाले, डिवीजन्स वाले। तो इनके बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब देखें कि अगर मैं बटे में मेरे पास अगर ज़ीरो आ जाए टोटली, तो बटे में समथिंग ओवर ज़ीरो, तो स्टूडेंट्स आपने इन्फिनिटी सुना हुआ है। तो इन्फिनिटी से बचना है। अगर आप 2x माइनस 3 को इक्वल 0 रखते हो, तो मतलब x इज इक्वल टू 3 ओवर 2 आ रहा है। तो इसके ऊपर तो 0 आ जाएगा, मतलब ये हमें नहीं चाहिए। आपने डायरेक्ट, आपको x इज इक्वल टू 3 ओवर 2 नहीं चाहिए, तो आपने ये करना है डोमेन लिखते वक्त ना, इसके स्टूडेंट्स जैसे ही आपने डोमेन लिखनी है ना, क्या करना है, जैसे ही आपने इसकी डोमेन लिखनी है, जैसे ही आपने इसकी डोमेन लिखनी है, तो आपने किस चीज़ को माइनस बीच में करवा देना है, आपने ऑल रियल नंबर्स लिखना है और माइनस करवा देना है जस्ट 3 ओवर 2 को। क्योंकि अगर आपने बच्चों यहाँ पे 3 ओवर 2 रख दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से समथिंग ओवर 0 क्या वो बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि आपको नहीं चाहिए। इसी तरह रेंज में क्या करोगे स्टूडेंट्स, रेंज कैसे फाइंड करेंगे? ये एक बच्चों के लिए अक्सर मसला बन रहा होता है, जो कि हम पॉइंट क्लियर नहीं बच्चों को अक्सर करवाते। आपने पता क्या करना है, डायरेक्ट आपने इस पूरे फंक्शन को ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट कर लेना है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ओवर 2x माइनस 3 बच गया। तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 2xy माइनस 3y इक्वल एक्स प्लस 5 बचा। तो इसी तरह ये एक्सप्रेशन मज़ीद आपने x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है, 2xy माइनस एक्स इज इक्वल टू ये बचेगा 5 प्लस 3y। तो यहाँ से आप यहाँ से जब x कॉमन ले लेते हो तो ये x इंटू 2y माइनस 1 बचा इक्वल 5 प्लस 3y बच गया। अब ये x इधर ही बच जाएगा, तो ये पूरा जो ये वाला एक्सप्रेशन उधर जाके डिवाइड होके 5 प्लस 3y ओवर में आपके पास 2y माइनस 1 बच गया। अब स्टूडेंट जब यहाँ से आपने ये देखा कि अब बटे में क्या आ रहा है, जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो है 2y माइनस 1। अब आपने बच्चों हमें यहाँ पे भी 0 नहीं चाहिए, ठीक है। इसको अगर 0 के इक्वल पुट करें तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 बच गया। यानी कि स्टूडेंट्स y किसको कहते हैं, एफ ऑफ एक्स, यानी कि रेंज को ही कहते हैं ना y किसको कहते हैं, रेंज को। तो मतलब ये हुआ कि सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे रेंज में, लेकिन क्या नहीं आएगा, 1 ओवर 2 नहीं आएगा। समझ आ रही है बात की, कि सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे लेकिन 1 ओवर 2 नहीं आएगा। और 1 ओवर 2 क्या है, अगर यहाँ से आप एक्सप्रेशन में गौर करें तो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, यानी कि इन x के जो कोफिशिएंट्स है 1 ओवर 2 वो बन के नहीं आएंगे रेंज में। सारा आ जाएगा लेकिन 1 ओवर 2, सारा रियल नंबर आ जाएंगे लेकिन 1 ओवर 2 बीच में कभी भी रेंज में नहीं आएगा। मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ जो कि भी मैंने लिखी थी। ये वाला एक्सप्रेशन जो ये भी रैशनल फंक्शन ही है, तो इसकी भी मैं आपको बताती हूँ कि इस सूरत हाल में आपका डोमेन और रेंज क्या आएंगे। यहाँ पे हमारे पास अब क्वेश्चन है
y इज़ इक्वल टू 1/x-1। स्टूडेंट्स देखें कि अगर आपने यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1 रख दिया तो ये 0 बन जाएगा। 0 कब होगा? इफ़ यू पुट x-1 इज़ इक्वल टू 0 तो ये बच गया x इज़ इक्वल टू 1। तो लेकिन अगर 1 पुट कर दे फिर तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। मतलब यहाँ से ये बना कि आपकी डोमेन क्या बन रही है, जो आप डोमेन पुट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स की, वो है ऑल रियल नंबर्स, बट माइनस करवा देंगे आप अकेले 1 को। इसी तरह आपके पास जो रेंज बचेगा, अभी ये रेंज क्या आएगी, फिर आपने अगेन क्या करना है, ये मैं फिर आपको रिज़ल्ट्स कुछ दूंगी, आप उन रिज़ल्ट्स को हमेशा ही फॉलो कर लेना। इस पूरे फंक्शन को मैंने एफ ऑफ एक्स को इक्वल ऑलरेडी वाई भी रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये वाई इज़ इक्वल टू 1/x-1 को जब उधर मल्टीप्लाई करवा लोगे जाके तो ये आपके पास बन जाएगा वाई एक्स माइनस वाई। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया है वाई एक्स माइनस वाई, तो आपने इस बात को फोकस करना है। तो x वाली टर्म्स एक साइड पे और दूसरी एक साइड पे, तो 1 + y बन गया, तो x इधर रहेगा, तो ये वाला जो y है ये इस पूरे के नीचे बटे में जाके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे 0 नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो फिर तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यानी कि y इज़ इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, नहीं रखेंगे तो ही हम इन्फिनिटी से बचेंगे। मतलब यहाँ पे 0 आ गया। उम्मीद है कि आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी। यानी कि कभी भी 0 आंसर नहीं आएगा। अगर स्टूडेंट्स आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक मैं आपको जनरल कॉमन रिजल्ट्स देने लगी हूँ, ax प्लस b आ जाए और ओवर में आपके पास cx प्लस d, इस तरह के दो फंक्शंस आ जाएं, एफ ऑफ एक्स इक्वल a ओवर bx प्लस c। अगर देखा जाए तो बच्चों आपने गौर से देखना है कि इसमें क्या है, ऊपर भी एक लीनियर एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है और नीचे भी क्या है, लीनियर ही है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो ऊपर कांस्टेंट है और नीचे लीनियर है। तो इस सूरत हाल में क्या होगा आपके पास, आप इसकी डोमेन और रेंज कैसे लिखोगे? फॉर डोमेन आप क्या करोगे कि जो इसके न्यूमिनेटर में जो चीज़ होगी उसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना फॉर 0, इसको आपने 0 के इक्वल नहीं करना हो। तो वो कब आएगा, जब आप x इज इक्वल टू -d/c लिखोगे। आप स्टूडेंट्स अब बड़ी क्लासेस में आ रहे हो तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यूज नहीं, ये माइनस हो जाएगा और ये c इधर आके डिवाइड हो गया। अच्छा, नहीं कि डोमेन में ये चीज़ नहीं आएगी। डोमेन कैसे लिखेंगे? डोमेन एफ ऑफ एक्स आएगी आपके पास, ऑल रियल नंबर्स आ सकते हैं लेकिन इसमें माइनस करवा दोगे ये वाले d/c को, -d/c को, किसको? -d/c को। इसी तरह फॉर रेंज क्या करोगे? फॉर रेंज आप अगेन उसको पुट कर लोगे, फंक्शन को एफ ऑफ एक्स की जगह y रख लेते हो। कैसे? y इज इक्वल टू ax प्लस b ओवर cx प्लस d। तो बच्चों ये y दे जाके मल्टीप्लाई होके आपको देता है cxy प्लस dy इज इक्वल टू ax प्लस b। अब जो x वाले टर्म्स हैं ना उनको आपने एक साइड पे इकट्ठा कर लिया, cx माइनस ax इज इक्वल टू b माइनस dy। x कॉमन लेने से ये बचा आपके पास cy माइनस a इज इक्वल टू b माइनस dy। तो ये आपके पास आ गया फाइनली x इज इक्वल टू b माइनस dy ओवर cy माइनस a।
तो स्टूडेंट्स अब आपको रेंज में ये जो बटे में डिनोमिनेटर में आपके पास सी वाई माइनस ए, यहाँ पे आप ज़ीरो नहीं लेके आ सकते। ये कब बचेगा आपके पास, सी वाई माइनस ए को आप ज़ीरो की इक्वल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये वाई इज इक्वल टू ए ओवर सी आ रहा है। यानी कि अब आप इसकी रेंज कैसे लिखेंगे, अब आपकी रेंज जो बचेगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओवर रियल नंबर्स आ सकते हैं लेकिन माइनस ए ओवर सी आप निकालेंगे कि सी ओ ए ओवर सी जो है वो नहीं है। तो अगर आप अपनी एग्जांपल में आएँ तो वो हमारे पास क्या था, ए एक्स का जो था कोएफिशिएंट ए वो, और बटे में जो डिनोमिनेटर में एक्स का था कोएफिशिएंट सी, वो रेंज में से ए ओवर सी निकल गए। समझ आ रही होगी। तो अब आपने ये एक एग्जांपल के तौर पे ले लेना है, इसको रिज़ल्ट यूज़ करना है कि जब भी आपके पास कभी भी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे कि फंक्शन आपके पास, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल ली थी 2x + 3 कुछ भी आ जाए, या 5x + 4 इस तरह का कुछ भी आ जाता है, तो आपकी रेंज डोमेन तो आप 4 ही डिनोमिनेटर से देख लोगे, और रेंज हमेशा ये वाले कोएफिशिएंट्स होंगे जिनको आपने माइनस करवाना है। रेंज में से हमेशा ये जो x के कोएफिशिएंट होंगे इस तरह एक्सप्रेशन में से वो आप माइनस करवा दोगे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये जो हमारा एक और फंक्शन था, एग्जांपल थी, इसको आप देख लेते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज में क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स डोमेन तो मैं फ़ौरन ऐसे ही एक्सक्लूड करवा दूँ क्योंकि अब आपने इतनी एग्जांपल्स कर ली हैं कि आपको समझ आ सकती है। तो डोमेन में बच्चों और रियल नंबर्स लिखेंगे, माइनस यहाँ से अगर आप देखो तो माइनस सी ओवर बी बन रहा है। समझ आ रही है। तो फॉर रेंज आपने जाना है, पुट करेंगे, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये जो इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू आपने पुट कर लिया a ओवर बी एक्स माइनस प्लस सी। तो स्टूडेंट्स y को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने से ये आपके पास बी एक्स वाई माइनस सी वाई बचा इक्वल a। तो यहाँ से स्टूडेंट्स बी एक्स वाई, एक्स वाली टर्म इधर रह गई और जो बाकी होती हैं वो उधर चली जाती हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू a प्लस सी वाई ओवर बी वाई बची है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपको यहाँ पे ज़ीरो नहीं एक्सेप्टेबल, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जब बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो करते हो तो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि आपको नहीं चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि आप रेंज किस तरह से सेट करोगे, इसकी रेंज एफ ऑफ एक्स क्या बचेगा, वो आपके पास ऑल रियल नंबर्स आ सकते हैं लेकिन आपने माइनस करवाना है किस चीज़ को, ज़ीरो को। अब उम्मीद है कि आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारी बारी है ग्राफ की, ग्राफ बनाने की। ग्राफ हम क्यों बनाना चाहते हैं, इसकी क्या रीज़न है। ग्राफ बनाएंगे तो हमें फिर आगे फंक्शन के टाइप्स की समझ भी आ जाएगी अच्छी तरह से। ग्राफ बहुत वेरी इजी है, ग्राफ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ग्राफ स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एग्जांपल एक छोटी सी और आसान सी एग्जांपल से दे देती हूँ कि आपके पास है y+1। तो बच्चों आपने आराम से क्या करना है कि इसकी टेबुलर फॉर्म बना लेनी है। मैं ज़्यादा ये सॉरी यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x। जब आप 0 पुट करोगे तो आपके पास 1 आ जाता है, और जब आप 1 पुट करते हो 2 आ जाता है, जब आप 2 पुट करते हो 3 आ जाता है, जब माइनस का 1 पुट करते हो 0 आ जाता है, जब माइनस का 2 पुट करते हो माइनस का 1 आ जाता है। तो स्टूडेंट इसी चीज़ को आप ग्राफ में ले जाते हो। ग्राफ में लेके जाने से जब स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि एक्स एक्सिस है आपके, ये इधर को आप माइनस एक्स एक्सिस में है तो यानी कि एक्स के ऊपर बार भी डाल लेते हो। इसी तरह ये वाई है तो ये वाई नेगेटिव है। जब 0 पुट किया, फॉलो करें स्टूडेंट, जब 0 पुट किया तो 1 आया। जब आपने पॉजिटिव, तो ये पॉइंट बना, ये वाला इसको वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट आप फॉर्म पढ़ोगे अपने चैप्टर नंबर 4 में जाके,
जो कि है एनालिटिकल ज्योमेट्री का। अच्छा, जब 1 पुट किया, जब 1x का पुट किया तो y का आपके पास 2 बच गया, यानी कि इधर से 1 और इधर से 2, ये पॉइंट आ गया, यहाँ पॉइंट लगा लिया। इस तरह जब 2 पुट किया तो y का 3 पॉइंट आ गया। तो ये यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमने लगा लिया। आपने बच्चों बड़ा ख्याल करना है, ये जो डिस्टेंस इक्वल रखने हैं आपने, अगर ये डिस्टेंस इक्वल रखोगे तो ही आपके पास बेहतरीन ग्राफ बनेगा। ये हमने पॉइंट्स मिला लिए। इसी तरह जब माइनस का, ये भी डिस्टेंस बड़ा ख्याल करना पड़ेगा। इसी तरह -1 पुट किया तो ये 0 पॉइंट बना, तो ये एक्स इंटरसेप्ट यहाँ से ये पॉइंट्स हमने मिला लिए। इस तरह जब -2 पुट किया तो हमारे पास -1 जो कि नीचे को जाता है, तो यूँ बच्चों ये पॉइंट बन रहा है, -2 इधर से ये ऐसे, तो ये ऐसे पॉइंट, ये देखा जाए तो ये एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास से यूँ आ रही है, यानी कि फंक्शन हमारे पास y = x + 1 बच रहा है। इसी तरह अगर आपके पास एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/x - 1 ले लेते हैं। स्टूडेंट्स 0 पुट करने से -1 बच रहा है, 0 पुट किया -1। तो जब बच्चों आपने गौर करना है कि जब 1 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। मैंने पीछे कहा हुआ है, मुझे याद है कि हमने इस तरह की सिचुएशन नहीं लेनी, तो इस पर मैं आपको बताती भी हूँ कि इन्फिनिटी की ये बनाता क्या है। जब 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। इसी तरह जब आप -1 पुट करेंगे तो ओवर में -2 बन जाएगा, जिसका क्या मतलब है -0.5। इसे जब आप -2 पुट करते हो, -2 पे -3 आ जाएगा, जिसका क्या मतलब है -0.33 आ जाएगा ना, 1/-3। तो ये आपको पता है कि 0.33 देता जाएगा। मैंने लिया 1/x - 1, ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा सोल्यूशन निकाली है ताकि टाइम हमारा बच सके। तो जब हमने इसमें 0 पुट किया तो -1 आया था। अब ये आपने ऐसे कैलकुलेट कर लेना है, जब हमने 1 पुट किया तो इन्फिनिटी है। ये मैं आपको समझाती हूँ। मैंने तो कहा था, पीछे हम बात करके आए हैं कि ऐसे टर्म नहीं यूज़ करें जिससे हमारे पास इन्फिनिटी आए, लेकिन हमने यूज़ की है। देखते हैं इसके हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। इस तरह मैंने पॉजिटिव से भी वैल्यूज़ ली और नेगेटिव से ली, थोड़ी 2 वैल्यूज़ नीचे ले ली मैंने। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास -1 है, ये पॉइंट बन गया, हमारे पास पॉइंट बन गया ये वाला -1, यहाँ पे पॉइंट बन गया। जैसे ही मैंने 1 को पुट किया तो ये इन्फिनिटी आ रहा है। स्टूडेंट्स इन्फिनिटी तो अब ऊपर को भी y की वैल्यू को इन्फिनिटी तक जाती है और नीचे भी y की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है। तो मतलब ये जो हमारी एक लाइन है, ये इन्फिनिटी को कह लो कि अप्रोच करवा रही है ऐसे करके, ये इन्फिनिटी है, y की वैल्यू इस पर इन्फिनिटी जाती है ना। अच्छा, फिर जैसे ही हमने पॉजिटिव का 2 लिया तो ये 1 आया, पॉजिटिव का 2 लेने से y की वैल्यू 1 आ गई, ये पॉइंट बन गया, पॉइंट ये बन गया हमारे पास। जैसे ही हमने वैल्यू 1 ली, 2 ली सॉरी, जैसे ही हमने 2 लिया तो ये हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या करते हैं, 3 लेते हैं, तो ये हमारे पास 0.5 आ गई, जो कि ये बनती है 0.5, 1 और 0 का हाफ 0.5। जैसे ही हमने अब 4 लिया तो इसका पॉइंट बच्चों हमारे पास ये बन गया, ये ऐसे करके, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये थोड़ी सी बेंट होकर ऐसे कर्व की फॉर्म में आएगी, क्योंकि इसके बीच में जो वैल्यूज है वो इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे। जैसे ही हमने 4 लिया तो ये 0.33, जो कि इसका और 0 का हाफ तो बनेगा बच्चों 0.25, लेकिन 33 है तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा, तो इस लिहाज से ये पॉइंट बन रहा है, ये इसके सामने वाला ये पॉइंट, तो ये और ऐसे करके बेंट होके यूँ कर्व सी बन गई। आगे 5 पुट करोगे तो ये और कर्व, मतलब ये कि ये यहाँ से स्टार्ट होके तो ये इधर को आती जा रही है ऐसे, यानी कि ये x एक्सिस के पैरेलल होती जा रही है, यानी कि ऐसे जा रही है ये यहाँ तक, ऐसे इधर से ऐसे यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे ये ऐसे इन्फिनिटी के बिल्कुल साथ तो नहीं, ये ऐसे ऐसे जा सकती है इसके साथ बिल्कुल। जैसे ही आप 2 से इस तरफ को पॉइंट्स लोगे तो ये इन्फिनिटी के ऐसे बिल्कुल ऐसे साथ होती है, लेकिन बिल्कुल इन्फिनिटी के साथ जाती जाएगी। इस तरह स्टूडेंट्स, जब आपने -1 पुट किया तो ये बना -0.5। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने जैसे ही -1 पुट किया तो हमारे पास स्टूडेंट्स -0.5 हो रहा है, जो कि ये वाला पॉइंट बनता है।
ऐसे ही जब हमने -2 पुट किया तो हमारे पास 0.33 जो कि यहाँ पे बनता है -0.25, तो इसके यहाँ पे आएगा 0.33। तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स ये बन रहा है, तो यूँ ये ऐसे करके कर्व बन रही है ऐसे करके। अच्छा, जैसे ही हमने स्टूडेंट्स -3 पुट किया तो ये हमारे पास बना -2.5, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये पॉइंट ऐसे करके बन गया। तो ऐसे ही -4 पुट करने से 2 इससे भी ऊपर चला जाता है, तो ये पॉइंट ऐसे, यानी कि ये एक्स एक्सिस के यूं पैरेलल से होती होती ऐसे आ रही है। इसका क्या मतलब है कि -1 तो ये पॉइंट था, तो ऐसे इधर को आए -1 की तरफ कर्व लेके आए, तो ये इन्फिनिटी है, तो ये बिल्कुल ऐसे इसके साथ ऐसे कर्व जाएगी, यानी कि ये कर्व ऐसे होती होती ऐसे चली जाएगी। लेकिन ये इन्फिनिटी वाली जो कर्व है ये बिल्कुल इसके साथ ऐसे जाती जा रही है, माइनस इन्फिनिटी भी और पॉजिटिव। ये इन्फिनिटी के ऊपर रोज करवा रहा है, पॉजिटिव से माइनस इन्फिनिटी, ये बिल्कुल इसके साथ होती होती कर्व ऐसे करके इसका ग्राफ बनेगा। एक्स एक्सिस से ये इसकी जो कर्व है ये वाई की तरफ आती जाएगी। तो यूँ इन्फिनिटी वाले जो होते हैं इनके दो साइड से ग्राफ बनते हैं। एक इन्फिनिटी वाली स्ट्रेट लाइन लगा लो आप, और उसके साथ बिल्कुल बिल्कुल साथ से होती होती कर्व नीचे को जाएगी, साथ जुड़ती नहीं है लेकिन साथ साथ जाती जाएगी। ओके बच्चों, ओके, आपको आज इस लेक्चर की भी समझ आई होगी। इस तरह आप कोई भी एक्सप्रेशन लेते हो उसमें डोमेन पुट करते जाओ, रेंज की वैल्यूज आती जाती हैं, वही आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर सेट करते हो तो ग्राफ। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली लेक्चर की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिलता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।